जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। आज हम लोग 121 से लेकर 130 तक के क्वेश्चन का मात्र 10 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओनली एक वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद में आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, दिया है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप पर हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप पर हैं। ऑक्सीजन के अणु गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन के अणु की गतिज ऊर्जा की 16 गुनी होगी, 4 गुनी होगी, बराबर होगी, 1/4 होगी। यानी कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप पर हैं। ठीक है, यानी कि इनके बीच का जो ताप है, जितना हीट है, हीट क्या है हमारा, समान है। ऑक्सीजन के अणु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, ऑक्सीजन के अणु की जो गतिज ऊर्जा है हाइड्रोजन के अणु की गतिज ऊर्जा के 16 गुनी, 4 गुनी बराबर होगी कि 1/4 होगी। तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी। हाइड्रोजन का गतिज ऊर्जा और ऑक्सीजन का गतिज ऊर्जा जो है, जब ताप समान है, ठीक है, जब ताप समान है तो गतिज ऊर्जा भी हमारा क्या होगा, समान होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि गैस का आयतन स्थिर बनाया रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब स्थिर बना रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा या बढ़ेगा। गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यह जो है गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है कि गैस किस प्रकार का है। तो आपका 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, दिया है आणविक, ठीक है, आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है स्थितिज ऊर्जा, घर्षण, ऊष्मा, ताप। तो 123 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा। आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट कीजिएगा और अच्छे से बेहतरीन से समझाने का कोशिश करेंगे। और हम यह सोचते हैं और यह जान रहे हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या समझना है, विकल्प का ऑप्शन रहेगा, आपको विकल्प के ऑप्शन को याद रखना पड़ेगा, कौन ऑप्शन किसके लिए सही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिना समझाए नहीं समझ में आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हमें याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आदर्श गैस की यांत्रिक ऊर्जा निर्भर करती है, आदर्श गैस की यांत्रिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल दाब पर, केवल आयतन पर, केवल आयतन पर, केवल ताप पर, दाब तथा ताप दोनों पर। तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 124 का आपका ऑप्शन नंबर एक कितना सही है, आपका ऑप्शन नंबर केवल ताप पर। ठीक है ना, केवल ताप पर सही होगा, केवल ताप पर। 124 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। दिया क्या है, बायल के नियम में नियत रहता है। ठीक है, बायल के नियम में नियत रहता है, पी भी है। ठीक है, यह मेरा क्या है, पी भी है। एक मिनट, पी भी, ठीक है, यह मेरा पी भी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। पी भी है, टी भी है,
कि V/T है कि P/T है। ठीक है, तो 125 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? PV। ठीक है, PV। यह क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। यह P पहले क्या है? P है, उसके बाद से V है। ऑप्शन नंबर 1 पावर पे नहीं है। ठीक है, गुणा जैसे है। चलिए अब हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया क्या है? खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रंक में रखे हुए हैं जो एक समान चाल से गतिमान है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का ताप बढ़ेगा कि घटेगा, नियत रहेगा। कुछ अणु का घटेगा तथा अन्य का बढ़ेगा, यानी कि कुछ अणु का जो है घटेगा तथा अन्य जो है अणु उनका बढ़ेगा। तो खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक टैंक में रखा हुआ है, मतलब कोई ट्रंक है उसमें रखा हुआ है, और जो यह है यह एक समान चाल से चल रहा है, यानी कि उसको उसमें रख कर एक समान चाल से, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा है। वह क्या है? गतिमान है। सिलेंडर के अंदर जो उपस्थित गैस के अणु होते हैं, अणु के जो ताप हैं, ठीक है, अणु जो होते हैं गैस में उपस्थित जो अणु होते हैं, तो अणुओं की वजह से ही गैस हमारा जलता है। ठीक है ना, उसमें उपस्थित कुछ पदार्थ, बहुत सारे मटेरियल को मिलाया जाता है, तभी वह हमारा गैस जो है जो जलता है। तो उसमें कह रहा है ऑप्शन पहला कि बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा। कुछ अणु का घटेगा तथा कुछ अणु का क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 126 का होगा सी, नियत रहेगा। ठीक है, नियत रहेगा। अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी होती है। ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी होती है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻10, 10⁻15 मीटर। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। दिया है दो वस्तु में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है। दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है उनके द्रव्यमानों पर, उनके ऊष्मा की मात्रा पर, ठीक है, उनके ताप अंतर पे, और इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, उनके ताप अंतर पे। ठीक है, ताप अंतर पे क्या करता है? निर्भर करता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान के एक खाने के मान में अनुपात होता है। ठीक है, तो यह क्या कह रहा है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप के एक खाने के मान में अनुपात होता है, मान में अनुपात होता है। तो 9:5, 4:5, 5:4, 5:9। तो 129 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 129 का होगा डी, 5:9 में। ठीक है, 5:9 में। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यह आपका क्वेश्चन आखिरी है। तो आप लोग बताइए 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, इसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए भैया। यदि आप लोग ग्रुप से ज्वाइन रहेंगे तभी हम उस PDF को क्या करेंगे,
लगा देंगे ग्रुप में, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 130 नंबर क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होता है। तो आपका ऑप्शन पहला क्या है, 273 डिग्री सेल्सियस, 173, 373 कि 73 डिग्री सेल्सियस। तो आपका 130 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 273। ठीक है, 273। वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान के, ठीक है, 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, वह 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ठीक है, 273। आई होप कि आपको 10 क्वेश्चन जो इतना भी बताए हैं 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, कर दीजिएगा कि सर 115 नंबर, चाहे 119 नंबर, चाहे 123 नंबर का, ऐसे कमेंट कीजिएगा। 123 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, चाहे 122 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 127 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इससे हमें यह लगेगा कि हाँ यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया। डायरेक्ट खाली ओनली लिखेंगे कि समझ में नहीं आया तो दिक्कत होगा। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उसे बताइएगा। और सॉरी दोस्तों, वीडियो कट गया है, थोड़ा सा गलती हो गया हमसे ही। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन मान लेते हैं 127 नंबर क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा 127 नंबर क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, ऐसे कमेंट करेंगे तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यही क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। यदि आल आपको नहीं समझ में आते हैं तो कह दीजिएगा कि सर एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किसी और मेथड से बताइए। ठीक है, तो इतना काम कर ही सकते हैं। और मेरे लिए एक काम करना है, यह तो आपके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए एक काम और करना है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा।